प्रतिभा धन दौलत की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा धन दौलत की मोहताज नहीं होती, हर तपिश के पीछे आग नहीं होती। पहाड़ पर चढ़कर, मगर सच ये है सफलता की कोई आवाज नहीं होती, सफलता की कोई चुपचाप सफल हो जाते हैं जो करने वाले। तो यहाँ शिक्षक भी बैठे हैं, विद्यालय में प्रोग्राम हो, शिक्षक हो, बच्चे हो, हर घर में उजाला करते हैं, औरों के लिए ही जीते हैं, औरों के लिए ही मरते हैं। अपनी ज्ञान की बूंदों को जो सब पर बरसाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। दरअसल शिक्षक हमेशा अपने छात्रों के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तभी तो एक भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है शिक्षक को। और क्या कहा गया है? कभी मां बनकर सब बच्चों गोदी में बिठाकर प्यार करे, कभी सिर पर हाथ फिरा करके बाबुल की तरह से दुलारे करे। जो ज्ञानी और अनपढ़ को विद्वान बना कर जाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। मेरी अभी एक बुक प्रकाशित होने के बाद विमोचित भी हो गई है, ओज के महान कवि डॉक्टर हरिओम कुमार जी के कर कमलों द्वारा, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे मंगल सिंह मंगल जी गुरु जी की इन्होंने भूमिका लिखी है। तो उसमें मैंने शुरुआत वंदना के बाद जो दूसरी कविता है वो मेरे शिक्षक की है। तो दूसरे नंबर मैंने शिक्षक को स्थान दिया है। वास्तव में होते तो पहले स्थान के हैं। तो मैं शिक्षकों का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो सुबह 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और तभी से सोचने लग जाते हैं बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, आज इसको क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, और बस दौड़ धूप करते रहते हैं हमेशा एजुकेशन के लिए। और क्या कहा है? क्या सच्चा है क्या झूठा, इसकी पहचान कराने को वो दौड़ लगाते रहते हैं, अपनी बातें समझाने को। कभी रूम नंबर 10, कभी रूम नंबर 8, अब 9 में है पीरियड, अब 6th में है, फिर 12th में है, तो इसी उसमें रहता है हमारा पूरा। क्या सच्चा है क्या झूठा, इसकी पहचान कराने को वो दौड़ लगाते रहते हैं, अच्छी बातें समझाने को। ना ऊंच नीच का भेद करे मन सबका वो बहलाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहा है उसके प्रति सम्मान हो। तो प्यारे बच्चों, ये हमेशा लाइफ में याद रखना कि एक अपने माता पिता और एक अपने गुरुजन वो हमेशा आपके हित में सोचेंगे, निस्वार्थ सोचेंगे, और ये सोचेंगे अपने हर कुछ तुम पर न्योछावर कर दो। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमसे भी आगे बढ़ के जाइए,
बच्चे हमसे भी ऊंचा उठे। और टीचर ये सोचते हैं कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है मैं सारा का सारा ज्ञान अपने बच्चों में ट्रांसफर करूं। लेकिन इसकी एक शर्त है, हर कोई नहीं ले पाता वो ज्ञान जिसके अंदर लेने की योग्यता हो टीचर्स पे। अब एक बच्चे को डांट दिया टीचर ने, वो बुरा मानेंगे, बच्चे को जो है वो अपशब्द कह रहे हैं, वो कहाँ ज्ञान ले पाएंगे। तो जहाँ टीचर्स के प्रति सम्मान की भावना हो, आदर की भावना हो, वहां पर ज्ञान ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में रखना, अगर कुछ ले रहे हो तो पहले लेने वाली भावना पैदा करो अपने, है ना? तो क्या कहा है? चलो शीश झुका कर नमन करे, किनको? गुरुजनों को, है ना? चलो शीश झुका कर नमन करे, सब गुरुओं का स्मरण करे, सम्मान मिले सब शिक्षक को, हर वक्त यही पर यत्न करे। जो बच्चों दिल में भर कर जाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। और मैं आज अपनी एक कविता धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत